नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। इन दिनों लगातार सुर्खियों में हनुमानगढ़ बना हुआ है और वजह है किसानों का विरोध। किसानों की मांगे और किसानों का दर्द। टिब्बी में एथेनॉल फैक्ट्री निर्माण को लेकर चल रहा विरोध अब गले की फांस बनता जा रहा है। हनुमानगढ़ में बन रही एथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में किसान लगातार विरोध कर रहे थे। करीब एक साल से यह विरोध 10 दिसंबर को उग्र हो गया था और किसानों ने जहां फैक्ट्री की दीवार को तोड़ दिया, वहीं किसानों ने को रोकने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज तक करा। दूसरी ओर किसानों के समर्थन में कई राजनेता भी शामिल हुए और अब जब वार्ता हुई तो वो भी सफल होने के बाद खारिज कर दी गई। क्या है पूरा मामला, आगे रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी क्षेत्र के राठीखेड़ा गांव में इथेनॉल फैक्ट्री निर्माण को लेकर चल रहा विरोध थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। हजारों की भीड़ फैक्ट्री परिसर की तरफ बढ़ी थी तो हंगामा हो गया था। भीड़ का आक्रोश इस कदर बढ़ा था कि प्रदर्शनकारियों ने फैक्ट्री की दीवार तक तोड़ डाली थी। कारों, बाइकें, जेसीबी मशीनों तक में आग लगा दी थी। पुलिस ने भीड़ को रोकने की कोशिश की थी और अब तक कई को गिरफ्तार भी कर लिया है। एक नजर पहले पूरे मामले पर डाल लेते हैं। हनुमानगढ़ में ये बवाल इथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में शुरू हुआ था। बुधवार को टिब्बी में महापंचायत हुई थी। महापंचायत के बीच में किसान उग्र हो गए थे। इसकी वजह से पुलिस और किसानों का आमना सामना हो गया था। किसानों ने फैक्ट्री को आग के हवाले कर दिया था। 10 से ज्यादा वाहनों में आग लगा दी थी। 3 जेसीबी और 2 गाड़ियों में भी तोड़फोड़ कर दी थी। पुलिस ने किसानों पर लाठीचार्ज किया था, जिसके बाद में किसानों ने फैक्ट्री की दीवार तक तोड़ डाली थी। कई लोगों को इसके बाद में गिरफ्तार किया गया। वर्तमान में 5 दिन से बंद इंटरनेट और लोगों में सुधार की आस और फिर एक और अल्टीमेटम की मांगे नहीं मानी तो 17 दिसंबर को महापंचायत की जाएगी। लेकिन शुक्रवार की रात को एक उम्मीद जरूर जगी थी, जब आंदोलन स्थगित हो गया था। प्रशासन और किसान प्रतिनिधिमंडल के बीच हुई वार्ता में कई मुद्दों पर सहमति बनी थी। एक आस जगी कि किसानों की ये मेहनत अब जाया नहीं जाएगी और शांति से ये मामला सुलझ जाएगा। फैक्ट्री में गड़बड़ी मिलने पर इसे हटाने का आश्वासन दिया गया। इसके साथ ही किसानों की मांगों को लेकर रिव्यू होगा, ये भी कहा गया। अनुसार यह सहमति बनी कि प्रतिनिधिमंडल द्वारा जो ज्ञापन दिया गया है उसके संबंध में जो उनके द्वारा शंकाएं और आपत्तियां व्यक्त की गई हैं, इसके निराकरण के लिए उच्च स्तरीय कमेटी द्वारा जांच कराई जाएगी और इसके बाद संघर्ष समिति के प्रतिनिधिमंडल के साथ पुनः चर्चा की जाएगी। तब तक यूनिथेनॉल मैनेजमेंट के अधिकारियों के द्वारा आश्वस्त किया गया है कि चर्चा उपरांत समाधान निकालने तक वे कार्य नहीं करेंगे। 10 दिसंबर को एथेनॉल फैक्ट्री निर्माण को लेकर महापंचायत के बाद हुई आगजनी, बवाल, लाठीचार्ज और तोड़फोड़ के बाद से लगातार किसान और प्रशासन आमने सामने थे और इस वार्ता के बाद में मामला शांत हो ही गया था कि शनिवार सुबह मामले ने फिर से तूल पकड़ लिया। किसान नेताओं ने प्रशासन से वार्ता में बनी सहमति को ही खारिज कर दिया। किसानों ने कहा है कि प्रशासन से बनी ये सहमति महज खानापूर्ति है और इसके बाद अब वो फैक्ट्री निर्माण स्थायी रूप से बंद करवाने की मांग कर रहे हैं। यानी अब एक और फैक्ट्री के लिए संकट बढ़ गया है तो वही दूसरी ओर प्रशासन के लिए भी, क्योंकि अब 17 दिसंबर को होने वाली विशाल महापंचायत और बड़ा रूप लेगी। वहीं कॉमरेड बलवान पूनिया ने बोला है कि महापंचायत को लेकर गाँव में संपर्क भी शुरू हो गया है। अब पहले से भी ज्यादा लोग इस महापंचायत में भाग लेंगे। सिर्फ यही नहीं, किसान यूनियनों सहित अन्य किसान संगठन भी इस महापंचायत में रहेंगे। किसानों ने इस बार राकेश टिकैत सहित कई बड़े किसान नेताओं के शामिल होने का दावा भी ठोका है। पहले भी मांगे पूरी न होने पर मामला गड़बड़ा गया था और अब जब लोगों की संख्या बढ़ने की आशंका है तो कई सवाल खड़े हो जाते हैं। इन घटनाओं के बाद से सवाल उठता है कि आखिर किसानों की मांगे कब पूरी होंगी। 17 दिसंबर तक सहमति नहीं बनी तो किसान क्या रास्ता अपनाएंगे? क्या किसान हिंसा का रास्ता अपनाएंगे? पहले भी मात्र 5000 किसानों में हिंसा ने बड़ा रूप लिया था, तो अब 17 दिसंबर को आखिर क्या होगा? सवाल वही है और किसान भी वही के वही। अब देखना ये होगा कि आखिर 17 दिसंबर से पहले कोई रास्ता निकल पाता है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी।